अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.12.1 और इसका क्वेश्चन नंबर अब हम करेंगे 3। हाँ जी, इसकी स्टेटमेंट है, कहता है कि गिवन बिलो आर द वेट्स इन केजी ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ अ हाई स्कूल। आगे उसने ये सारे वेट दिए हुए हैं उसने। तो कहता है कि टेकिंग 5 एज द साइज ऑफ द क्लास लिमिट। 5 जो है वो हमने क्लास लिमिट लेना है। प्रीपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल एंड कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, और इसमें हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी बनानी है जी। तो इसका कहता है फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाए। तो सबसे पहले हमने देखनी कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। तो इसमें एक तो सबसे छोटी 15 आ रही है। अब चेक करते हैं कि क्या कोई 15 से भी छोटी वैल्यू है इसमें। तो 15 से छोटी वैल्यू जो है वो कोई भी नहीं है इसमें। ठीक है, तो हम 15 से स्टार्ट करेंगे। और आगे उसने कहा है कि 5 जो है वो एज द साइज ऑफ क्लास लिमिट। 5 जो है इसका क्लास लिमिट होना चाहिए, यानी 15 से अब हम देखते हैं कि 5 तक 15 से 5 का क्लास लिमिट कितना बनेगा। 15 है, 16 है, 17, 18 और 19, यानी 15 से 19 तक हम लेंगे। ठीक है, ये मैंने पहले लिखा हुआ है कि 15 से 19 तक जो है वो क्लास लिमिट हो जाएगी। अब इसके अंदर देखें कौन कौन सी वैल्यूज़ आ रही हैं। तो एक तो 15 आ रहा है, ठीक है, और एक आ जाएगी इसमें, हाँ जी, 18 आ रहा है। 15 और 18 ये इसमें दो वैल्यूज़ आएंगी। तो टैली मार्क्स लगाएंगे। टैली मार्क्स हमें पता है कि हम वर्टिकल लाइंस लगाते हैं छोटी सी। दो हैं तो दो टैली मार्क्स की दो लाइनें लगा दी, और यही इसकी फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। फ्रीक्वेंसी इसकी 2 आ गई। अब 15 से 90 तक हो गया। 19 तक तो अगला हिस्सा जो है वो 20 आएगा। तो 20 से 5 का जो क्लास लिमिट लेंगे वो 24। तो 20 से 24 तक अब हमने वैल्यूज़ देखनी कितनी आ रही हैं। तो एक तो 21 आ जाएगा, 24 भी आ जाएगा, और इसमें हम देखते हैं कि और कौन सी वैल्यू आ रही है। 20 से स्टार्ट हो और 21 तक हो। हाँ जी, और इसमें वैल्यूज़ जो हैं तीन वैल्यूज़ हैं, मैंने पहले निकाली हुई हैं। तीन वैल्यूज़ इसकी बननी चाहिए। तो 33 है, 28 है, 29 है, 32 है, 31, हाँ जी, 28 है, 26 है। तो इसमें से चेक कीजिएगा कि इसमें तीन वैल्यूज जो हैं वो बनेंगी। तो इसके टैली मार्क्स जो हैं वो 3 लग जाएंगे, और फ्रीक्वेंसी इसकी 3 आ गई। नेक्स्ट फिर हमारा स्टार्ट होगा 25 से और 29 तक। क्लास लिमिट 5 का है, तो 25 से 29 तक। तो 25 से 29 तक वैल्यूज़ काउंट करेंगे तो ये 5 बनेंगी। अब 5 टैली मार्क्स के निशान कैसे लगाते हैं कि 4 जो हैं वो वर्टिकल लाइंस लगा देंगे, और 5वीं जो है इस तरह क्रॉस लाइन लगानी है। अगर 5 टैली मार्क्स के निशान आ रहे हैं, 5 फ्रीक्वेंसी आ रही है, तो उसका तरीका ये होता है कि उसमें 4 जो है वो वर्टिकल लाइंस लगानी है, और 5वीं जो है उसका क्रॉस लगा देनी है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी 5 आ जाएगी। 30 से 34 तक चेक करेंगे तो ये 10 हिस्से आएंगे, 10 वैल्यूज़ आएंगी 30 से 34 तक। तो 5 इस तरह लगा दी, और 5 ही इस तरह अगली फिर 5 जो है 4 वर्टिकल लाइंस लगानी, और एक जो है वो क्रॉस कर देना है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 10 आ जाएगी। 35 से 39 तक इसमें टोटल 6 वैल्यूज़ आएंगी। ये 5 इस तरह लगा दी हमने वर्टिकल टैली मार्क्स, और एक जो है वर्टिकल लाइन अलहदा लगा दी है। तो ये टोटल 6 इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। और फिर 40 से 44 तक जो है वो 4 वैल्यूज़ आएंगी, तो 4 वर्टिकल लाइन्स लगा दी, और ये 4 फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो इसको सारे को सॉल्व कर लें, सम कर लेना है, तो सिग्मा एफ जो है वो 30 के इक्वल आ जाएगा, यानी टोटल फ्रीक्वेंसी जो है वो 30 बन जाएगी। इसी तरह है क्वेश्चन नंबर 4 है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 में भी यही डाटा है, और हमने जो है वो 6 का क्लास साइज लेना है, और फिर इसके जो है टोटल फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी है। तो इसकी स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 4 की, कहता है कि ग्रुप ऑफ ग्रेड 10 स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड द फॉलोइंग मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स इन इंग्लिश। तो कहता है कि ग्रेड 10 के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने 100 मार्क्स में से ये वाले मार्क्स जो हैं वो सारे हासिल किए हैं। तो कहता है कि क्लास टेकिंग है 6 हैज़ द साइज ऑफ द क्लास लिमिट। तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो हमने फाइंड करनी है। अब ये 100 में से जो उन्होंने
मार्क्स हासिल किए हैं उनकी डिटेल लिखी हुई है। और 6 का लेना है हमने, साइज़ ऑफ क्लास लिमिट 6 का लेना है, और फिर हमने इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो सबसे छोटी वैल्यू इसमें देखते हैं। सबसे छोटी वैल्यू ना अपने से स्टार्ट करना होता है, लोअर क्लास लिमिट से। तो इसमें जो सबसे छोटी वैल्यू आ रही है, हाँ जी, एक तो 33 है इसमें सबसे, इससे कम देखते हैं कि 33 से जो कोई छोटी वैल्यू है इसमें। हाँ जी, 33 से छोटी वैल्यू कोई भी नहीं है। तो 33 से अब हमने क्लास लिमिट को स्टार्ट करना है। 6 का क्लास लिमिट लेने हैं साइज इसका, तो 33 से 38 तक बन जाएगा। ठीक है, 33, 34, 35, 36, 37 और 38, 6 पूरे हो जाएंगे। तो 33 से 38 के दरमियान जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो एक ही वैल्यू आ रही है, यानी 33 ही आ रहा है। तो हमने टैली मार्क्स जो है वो 1 लगा दिया और फ्रीक्वेंसी भी 1 हो गई। फिर है 38 से आगे 39, और 39 से 6 का क्लास डिफरेंस जो है वो 44 तक बन जाएगा, और इसकी वैल्यूज़ जो है वो 6 वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, 39 से 44 तक इसमें से हमने वैल्यूज़ तलाश करनी है, तो वो 6 वैल्यूज़ बनेगी। 5 जो है वो टैली मार्क्स इस तरह लगा देने हैं, छठा जो है वर्टिकल लाइन अलहदा लगा देनी है, और इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 6 आ जाएगी। फिर 45 से 50 तक आ जाएगा। ठीक है, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी आएगी, इसमें जो वैल्यूज़ आएंगी वो सबसे ज़्यादा वैल्यूज़ आएंगी, 15 बनेगी। तो 5 इस तरह, 5 ही नेक्स्ट आ जाएंगी, और 5 टैली मार्क्स जो हैं वो इस तरह लगा देने हैं। तो ये 15 हो जाएंगे। ये 51 से 56 तक जो है वो टोटल 4 वैल्यूज़ बनेंगी। ठीक है, और इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 4 आ जाएगी। और 57 से 62 तक जो है वो 6 वैल्यूज़ बनेंगी। 5 वर्टिकल लाइंस इस तरह, यानी टैली मार्क्स इस तरह लगाने हैं, और एक जो है वर्टिकल लाइन अलहदा, तो ये टोटल 6 आ जाएगी। तो सब की फ्रीक्वेंसी प्लस करेंगे तो सिग्मा एफ इज़ इक्वल टू 32 के आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, सिर्फ आपने वैल्यूज़ जो हैं वो अच्छी तरह तलाश करनी है इसमें से। नेक्स्ट जो है जी हमारा क्वेश्चन नंबर है 5। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 में उसने कहा है कि इसने दे दिया, कहता है फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो ड्रा अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम फॉर द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें सिर्फ हमने एक ग्राफ ड्रा करना है, ड्रा अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम। तो हमने इसमें एक ग्राफ ड्रा करना है। तो वेट जो है वो दिए हुए केजी में, और इसमें जो क्लास साइज़ आ रहा है वो एक जैसा ही आ रहा है, 10 से 14 तक, यानी 5 का है। 15 से 19 तक है, 20 से 24 है, 25 से 29 है, 30 से 34, और 35 से 39। 10 से 14 तक की फ्रीक्वेंसी 6 है, 15 से 19 तक जो है वो 17 है, 20 से 24 तक जो है वो 23, 25 से 29 तक 30 है, 30 से 34 22, और 35 से 39 13 है। क्लास बाउंड्रीज ऑफ गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर, हाँ जी, हम हमने इसकी क्या कर लेनी है, क्लास बाउंड्रीज बनानी। अब ये क्लास बाउंड्रीज जो हैं वो किस तरह बनाते हैं। क्लास बाउंड्रीज हम बनाएंगे कि ये जो लोअर क्लास लिमिट होती है इसमें से 5 जो है वो माइनस कर देना है, 0.5 माइनस कर देना है, और जो अपर क्लास लिमिट होती है इसमें 0.5 जो है वो प्लस कर देना है। ठीक है, तो ये 9.5 आ गया, ये 14.5 आ जाएगा। ठीक है, फिर 19.5, और इसी तरह ये सारी आगे चलती जाएंगी सारी। और जब इसका ग्राफ बनाना है तो ग्राफ इसका बनाएंगे कि एक तरफ आपने क्लास बाउंड्रीज ले लेनी है, और एक तरफ जो है वो फ्रीक्वेंसी ले लेनी है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपने वर्टिकल लेनी है, और जो क्लास बाउंड्रीज हैं वो आपने हॉरिजेंटल लेनी है। अब 9.5 है पहली वैल्यू, तो आपने 10, इसका 10 का इंटरवल ले लेना है। ठीक है, 10 का इंटरवल लेंगे जी, तो 10 से थोड़ा सा पीछे आ जाएगा 9.5, और इधर आपने जो फ्रीक्वेंसी है वो 6 है, तो 5 से थोड़ा सा ऊपर निशान लगा लेना है। इन दोनों को आगे की तरफ बढ़ा लेना है, जहाँ पर ये एक दूसरे को कट करेंगे वहाँ पर आपने एक पॉइंट लगा लेना है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट जो वैल्यू 14.5 है, तो 14.5 तकरीबन यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से ऊपर की तरफ एक पॉइंट लगा लेना है। और 14.5 पे जो फ्रीक्वेंसी है वो 17 है, तो इधर 15 से थोड़ा सा ऊपर चले जाना है, तो आपको 17 में के सामने जो है वो निशान लगा लेना है।
नेक्स्ट जो है वो 19.5 है, तो 19.5 जो है वो आ जाएगा इसके साथ ही। हाँ जी। तो इसमें भी फिर आमने सामने जो है वो पॉइंट लगा लेने हैं, ठीक है। फिर 24.5 है, उसके सामने आ गए। 29.5 है। इस तरह सारे करते करते आपने ये सारे निशान लगा लेने हैं, और सारे निशान लगा के फिर इनको आपस में मिला देना है। ये सारे पॉइंट्स हैं वो आपस में मिला देने हैं, और जब सारे पॉइंट्स आपस में मिलाएंगे तो फिर ये आपका ग्राफ बन जाएगा।